A very good morning to one and all class 12th. Welcome to your TSN English class. Today we'll continue this topic metaphor and different types of metaphor. Yesterday we have already discussed about this topic, that is you can say that metaphor. So metaphor is what? Rupak Alankar. And today we'll end this topic with the different types of metaphor here. So yesterday we'll talked about that what is metaphor. So it is like a direct comparison between two things that does not use like or as. So मेटाफर वो वर्ड्स हैं या वो एक वे है राइटर जो है एक्सप्रेस करता है पोइट्रीज के थ्रू या अपनी राइटिंग्स के थ्रू वेयर ही डोंट यूज दैट और शी और ही दैट राइटर डजंट यूज दीज वर्ड्स यू कैन से दैट लाइक और एज बट स्टिल बिना लाइक और एज यूज़ करें मेटाफर्स में किस तरह मेटाफर्स जो हैं दे विल गिव some comparison between two things and the purpose of metaphor is to paint a picture. metaphor का मेन मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक अच्छी सी जो है इमेजरी या एक पिक्चर पेंट करता है राइटर जो है रीडर के माइंड में. एंड द सेकेंड वन इज़ टू इन्फ्यूज सम अनसर्टेनिटी इनटू अ सिचुएशन. और मेटाफर की मदद से कुछ अनसर्टेनिटीज़ भी है सिचुएशन में इन्फ्यूज हो पाती हैं. So we'll discuss different types of metaphor today. So there are few different types of metaphor, each serving a different purpose. Different types of metaphor हैं यानी different type of रूपक अलंकार है और हर का मकसद है कि different purpose को serve करना. The first one is standard. So a standard metaphor is one that compares two unlike things. So standard metaphor क्या होता है? Is one that compare two unlike things. दो ऐसी चीज़ों को जो आपस में those are like unlike things using the basic construction on x is y. और इस बेसिक कंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए कि x जो है वो y है. एंड शेक्सपियर्स लाइन, अब शेक्सपियर की लाइन जो हम पहले रीड करते चुके हैं, दैट ऑल द वर्ल्ड स्टेज इज अ स्टैंडर्ड मेटाफर. एक पूरा विश्व जो है एक स्टेज है. दिस वन इज द स्टैंडर्ड मेटाफर हियर. The second one is, or the second type of metaphor here is implied metaphor. तो हमने देखा standard metaphor में one that compare two unlike things, दो ऐसी unlike चीज़ों को compare करना standard metaphor है. Implied metaphor क्या होता है? Let's read from here. So here, implied metaphor is a type of metaphor that compare two things that are not alike without actually mentioning one of those things. So implied metaphor में क्या है? Is a type of metaphor. ऐसे प्रकार का metaphor that compare two things, जहाँ पे दो चीज़ों को compare किया जा रहा है, that are not alike, जो कि बिल्कुल भी लाइक नहीं है. एंड विदाउट एक्चुअली मैंशनिंग वन ऑफ दोज थिंग्स, बिना एक दूसरे को मेंशन करे हुए यहाँ कंपैरिजन होता है. फॉर एग्जाम्पल, अ वुमेन बाग्ड अ वार्निंग एट हर चाइल्ड. तो यहाँ मेंशन नहीं हुआ है अ वुमेन बाग्ड अ वार्निंग एट हर चाइल्ड. वुमेन बाग्ड तो वर्ड से ही मेटाफर को यूज़ किया गया है. सो हियर द इम्प्लाइड मेटाफर कंपेयर्स अ वुमेन टू अ डॉग. इम्प्लाइड या आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट तरीका है इधर मेटाफर का. तो अ वुमेन बाग्ड अ वार्निंग एट हर चाइल्ड, वुमेन बाग्ड अ वार्निंग एट हर चाइल्ड. बट यहाँ क्या करा है? मेटाफर कंपेयर अ वुमेन टू अ डॉग. मेटाफर की मदद से एक वुमेन को एक डॉग से कंपेयर किया गया विदाउट एक्चुअली मेंशनिंग द डॉग, जिसमें डॉग को एक्चुअली मेंशन नहीं किया गया है, बट फिर भी यहाँ कंपैरिजन है. सो दिस वन इज लाइक इनडायरेक्ट वे ऑफ कंपेयरिंग वन थिंग टू अदर. Next one is the third one is visual metaphor. So what is visual metaphor? A visual metaphor compares. So what is your a visual metaphor? क्या कहना चाह रहा है राइटर हमसे कि visual metaphor में compare किया जाता है. किस चीज़ को compare किया जाता है? Let's read. A visual metaphor compares one thing to a visual image that suggests an association. विजुअल मेटाफर में आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, विजुअल मीन्स कुछ पिक्चर या किसी चीज़ से कंपेयर किया जाता है वन थिंग टू अ विजुअल इमेज, एक चीज़ को एक विजुअल इमेज से, दैट सजेस्ट एन एसोसिएशन, जिससे उसकी एसोसिएशन या कनेक्टिविटी का पता चलता है.
and visual. Move on to next page, students. And visual metaphors are commonly used in advertising. और visual metaphors को कहाँ use किया जाता है? Where advertising is done by the writer. ओके तो विजुअल मेटाफर्स को कैसे यूज़ करते हैं, लेट्स रीड अप नेक्स्ट. सो योर विजुअल मेटाफर्स अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो विजुअल मेटाफर्स को किस तरह यूज़ किया जाता है, लेट्स जस्ट ओके. सो विजुअल मेटाफर्स आर कॉमनली यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग. फॉर एग्जाम्पल आप देखें, अ कार मैन्युफैक्चरिंग पिक्चरिंग देयर लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार्स अलॉन्ग साइड एन इमेज ऑफ अ पैंथर. अगर आपने टीवी में और न्यूज़पेपर्स में या मैगज़ीन में एड्स देखे होंगे कि एक कार मैन्युफैक्चरर जो है वो किससे कंपेयर कर रहा है, कार को इमेज ऑफ अ पैंथर. तो एक लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार है अलॉन्ग साइड अ इमेज ऑफ अ यू कैन से दैट पैंथर. सो क्या मेटाफर यूज हुआ यहाँ पे, अ मेटाफर इज यूज्ड टू सजेस्ट द कार इज एज sleek, fast and cool as this wild animal. तो वो यहाँ क्या कंपैरिजन यूज़ कर रहा है कि दिस कार, ये जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स कार है, दिस इज as fast, sleek, cool as this wild animal panther. So next one is extended metaphor. I hope you all enjoy learning these kinds of things, students, because this is quite important and this is not in your books and like that. So I'll make you understand here with these notes and all these things. So an extended metaphor, next topic is what, an extended metaphor is a version of metaphor that extend over the course of multiple lines. एक extended metaphor जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, एक version है metaphor का जिसमें extended over the course of multiple lines, through multiple lines या paragraphs या stanzas या prose या poetries में जैसे explanation होती है वैसे इसे explain किया जा रहा है. तो extended metaphor build upon simple metaphor. extended metaphor किस पे बेस्ड होते हैं, सिंपल मेटाफर्स पे बेस्ड होते हैं, विथ फिगरेटिव लैंग्वेज, जिनमें फिगरेटिव लैंग्वेज एंड मोर वेरिड डिस्क्रिप्टिव कंपैरिजन्स ये सब होते हैं. Now last but not the least, what is a dead metaphor here? So dead metaphor भी एक type है metaphor का, तो आपको explain किया गया. This one is the extra for you. So a dead metaphor is a type of metaphor that has shifted meaning over time due to overuse. Dead metaphor जो है उसका जो आप कह सकते हैं use वो है अब कम हो चुका है, बिकॉज दैट मेटाफर इज यूज्ड बाय पीपल और दैट इज ओवर यूज्ड बाय पीपल. सो दैट मेटाफर डोंट कन्वे एन इमेज इन द माइंड द सेम वे दैट स्टैंडर्ड मेटाफर इम्प्लाइड. सो डेड मेटाफर कोई इमेज कन्वे नहीं करते हैं माइंड में, द सेम वे द स्टैंडर्ड मेटाफर इम्प्लाइड, जिस तरीके की सेम वे में स्टैंडर्ड मेटाफर में ये सब कुछ होता है. और विजुअल मेटाफर डू या फिर विजुअल मेटाफर्स में होता है. सो बिकॉज द ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन हैज़ लॉन्ग बिन लॉस्ट, क्योंकि ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन इसमें कहीं खो जाती है. सो एंड फॉर दिस रीज़न द सेम आर्ग्यू दैट डेड मेटाफर्स आर नो लॉन्गर मेटाफर्स एट ऑल. और इसी रीज़न से डेड मेटाफर्स को अब मेटाफर्स में इंक्लूड नहीं किया जाता. एग्जाम्पल्स हैं कुछ डेड मेटाफर पे के, अगर आप देखें तो किकिंग द बकेट, मेल्टिंग पॉट, body of work. So these are the example of dead metaphor. Now move on to next page. This one is mixed metaphor. So what is mixed metaphor here, students? So mixed metaphor is a mixed metaphor is a combination of two or more metaphor. Mixed metaphor क्या है, combination है दो या दो से ज़्यादा metaphors का that are incompatible, जो कि incompatible है. मिक्स्ड मेटाफर क्या है, कॉम्बिनेशन है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा मेटाफर्स इसमें आ सकते हैं दैट आर इनकम्पैटिबल, आप उसे कंपैटिबल नहीं मान सकते. एंड द इफेक्ट इज ऑफन ह्यूमरस, और मिक्स्ड मेटाफर होने के कारण जो इफेक्ट होता है दैट इज ह्यूमरस इफेक्ट. सो वेदर इट इज इंटेंशनल और अनइंटेंशनल डिपेंड अपॉन वन ग्रास्प. सो ये इंटेंशनल है अनइंटेंशनल है, ये डिपेंड करता है कि सामने वाला इसे किस तरह लेता है. सो ऑफ हाउ मेटाफर वर्क, सम वन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड मेटाफर, और ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह वो मेटाफर उस वक्त वर्क कर रहा है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्स्ड मेटाफर इंक्लूड नॉट द शार्पेस्ट कुकी. सो हियर you can understand
not the sharpest cookie in in the jar. A watched clock never boils, and a rolling stone is worth two in the bush. So these are some example of standard metaphor, mixed metaphor. So students, I hope you will understand that, and this much is enough according to your standard, and you will understand. Once you will understand this metaphor, you can say that metaphor or types of metaphor, you will easily go through it once or two three times. After that you can easily you can say that recognize in your chapters, in your poetries, that which one is standard metaphor, which one is mixed one, which one is like extended one, so visual one. So thank you all. Till then, stay safe, wear your mask properly at your home. Okay, students.